अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसे अजीम इंसान की ज़िंदगी से अख़ज़ शुदा वाक़या पढ़ने जा रहे हैं, जिसके नाम से काफ़िरों के दिल डर जाते थे। वाक़या शुरू करने से पहले प्यारे नाज़रीन, गुज़ारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए वाक़या शुरू करते हैं। समरकंद से तवील सफ़र तय करके आने वाला कासिद सल्तनत इस्लामिया के हुक्मरान उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ से मिलना चाहता था। इसके पास एक ख़त था जिसमें गैर मुस्लिम पादरी ने मुसलमान सिपह सालार कतबिया बिन मुस्लिम की शिकायत की थी। पादरी ने लिखा, हमने सुना था कि मुसलमान जंग और हमले से पहले कबूल इस्लाम की दावत देते हैं। अगर दावत कबूल ना की जाए तो जिज़िया देने का मुतालबा करते हैं, और अगर इन दोनों शरात को कबूल करने से इनकार कर दे तो जंग के लिए तैयार हो जाते हैं। मगर हमारे साथ ऐसा नहीं किया गया और हम पर अचानक हमला करके हमें मफ्तूह कर लिया गया है। यह खत समरकंद के सबसे बड़े पादरी ने सल्तनत इस्लामिया के फरमानरवा उमर बिन अब्दुल अजीज के नाम लिखा था। दमिश्क के लोगों से शहंशाह वक़्त की क़यामगाह का मालूम करते करते वो कासिद एक ऐसे घर जा पहुंचा कि जो इंतहाई मामूली और खस्ता हालत में था। एक शख्स दीवार से लगी सीढ़ी पर चढ़कर छत की लिपाई कर रहा था और नीचे खड़ी एक औरत गारा उठाकर उसे दे रही थी। जिस रास्ते से आया था वापस उसी रास्ते से उन लोगों के पास जा पहुंचा जिन्होंने उसे रास्ता बताया था। उसने लोगों से कहा, मैंने तुमसे इस्लामी सल्तनत के बादशाह का पता पूछा था, न कि इस मफलूकुल हाल शख्स का जिसके घर की छत भी टूटी हुई है। लोगों ने कहा, हमने तुझे पता ठीक ही बताया था, वही हाकिम वक़्त उमर बिन अब्दुल अजीज का घर है। कासिद पर मायूसी छा गई और बेदिली से दोबारा उसी घर पर जाकर दस्तक दी। जो शख्स कुछ देर पहले लपाई कर रहा था वही अंदर से नमूदार हुआ। कासिद ने अपना तारुफ कराया और खत उमर बिन अब्दुल अजीज को दे दिया। उमर बिन अब्दुल अजीज ने खत पढ़कर उसी खत की पिश्त पर लिखा, उमर बिन अब्दुल अजीज की तरफ से समरकंद में तैनात अपने आमिल के नाम एक काजी का तकर्रुर करो जो पादरी की शिकायत सुने। मेहर लगाकर खत वापस कासिद को दे दिया। समरकंद लौटकर कासिद ने खत का जवाब और मुलाकात का अहवाल जब पादरी को सुनाया तो पादरी पर भी मायूसी छा गई। इसने सोचा, क्या ये वो खत है जो मुसलमानों के इस अजीम लश्कर को हमारे शहर से निकालेगा। उन्हें यकीन था कि कागज का ये टुकड़ों ने कोई फायदा नहीं पहुंचा सकेगा, मगर कोई और रास्ता भी न था। चनाचा खत लेकर डरते डरते अमीर लश्कर और हाकिम समर के पास पहुंचे। कतबिया ने खत पढ़ते ही फौरन काजी का तयन कर दिया जो इसके अपने खिलाफ समरकंदियों की शिकायत सुन सके। काजी ने पादरी से पूछा, क्या ये दावा है तुम्हारा? पादरी ने कहा, कतबिया ने बगैर किसी पेशगी इतला के हम पर हमला किया। ना तो इसने हमें इस्लाम कबूल करने की दावा दी थी और ना ही हमें किसी सोच और बचार का मौका दिया था। काजी ने कतबिया को देकर पूछा, क्या कहते हो तुम इस दावे के जवाब में? कतबिया ने कहा, काजी साहब, जंग तो होती ही फरेब और धोखा है। समरकंद एक अजीम मुल्क था। इसके करबो जवार की कमतर मुल्कों ने ना तो हमारी किसी दावत को मानकर इस्लाम कबूल किया था और ना ही जजिया देने पर तैयार हुए थे, बल्कि हमारे मुकाबले में जंग को तरजीह दी थी। समरकंद की जमीनें तो और भी सरसब्ज़ो शादाब और जोर आवर थी। हमें पूरा यकीन था कि ये लोग भी लड़ने को ही तरजीह देंगे। हमने मौके से फायदा उठाया और समरकंद पर कब्जा कर लिया। काजी ने कतबिया की बात को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, कतीबा, मेरी बात का जवाब दो। तुमने इन लोगों को इस्लाम कबूल करने की दावत, जुजिया या फिर जंग की खबर दी थी? कतबिया ने कहा, नहीं काजी साहब, मैंने जिस तरह पहले ही अर्ज कर दिया है कि हमने मौके से फायदा उठाया था। काजी ने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम अपनी गलती का इकरार कर रहे हो। इसके बाद तो अदालत का कोई और काम रह ही नहीं जाता। अल्लाह ने इस दीन को फतह और अजमत तो दी ही अदल और इंसाफ की वजह से है, ना कि धोखाधड़ी और मौका परस्ती से। मेरी अदालत ये फैसला सुनाती है कि तमाम मुसलमान फौजी और उनके अहदेदारान बमा अपने बीवी बच्चों के अपनी हर किस्म की अमलाक और माले गनीमत छोड़कर समरकंद की हदों से बाहर निकल जाएं और समरकंद में कोई मुसलमान बाकी ना रहने पाए। अगर इधर दोबारा आना भी हुआ तो बगैर किसी पेश की इतला और दावत के और 3 दिन की सोचो बचार की मेहनत दिए बगैर ना आया जाए। पादरी जो कुछ देख और सुन रहा था वो नाकाबिले यकीन था। चंद घंटों के अंदर ही मुसलमानों का अजीम लश्कर काफिला दर काफिला शहर को छोड़कर जा चुका था। समरकंदियों ने अपनी तारीख में ऐसा कभी नहीं देखा था कि जब ताकतवर फातेह कौम कमजोर मफतूह कौम को यूं दोबारा आज़ादी बख्श दे। ढलते सूरज की रोशनी में लोग एक दूसरे से सरगोशियां करने लगे कि ये कैसा मजहब और कैसे पैरोकार हैं। अदल का ये मायार कि अपनों के खिलाफ ही फैसला दे दे और ताकतवर सिपा सालार इस फैसले पर सर झुकाकर अमल भी कर दें। तारीख गवाह है कि थोड़ी ही देर में पादरी की क़यादत में तमाम शहर के लोग घरों से निकलकर लश्कर के पीछे सरहदों की तरफ दौड़े।
اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کرتے ہوئے ان کو واپس لے آئے کہ یہ آپ کی سلطنت ہے اور ہم آپ کی رعایا بن کر رہنا اپنے لیے فخر سمجھیں گے۔ دین رحمت نے وہاں ایسے نقوش چھوڑے کہ سمرقند ایک عرصہ تک مسلمانوں کا دارالخلافہ بنا رہا۔ کبھی رہبر دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ایسی ہوا کرتی تھی۔ آج غیر مسلم تو دور کی بات، مسلمان سے مسلمان کو کوئی امان نہیں۔ واللہ عالم۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔